नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम संज्ञा और क्रिया, संज्ञा जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और धातु को जोड़ करके हम एक छोटा सा वाक्य बना सकते हैं। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा में हमने क्या क्या पढ़ा था? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा है? क्रिया यानी कि धातु। अब इन दोनों को आपस में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो मैंने जैसे बताया था कि पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, तीनों में हमारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। ठीक है ना। इसी तरह से धातु में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। अभी हम धातु के प्रथम पुरुष की ही बात करेंगे। इसमें हम मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष हम नहीं इसको पढ़ेंगे, सिर्फ हम प्रथम पुरुष की बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं पुल्लिंग की। तो पुल्लिंग का मैंने एग्जाम्पल लिया है बालक। तो बालक के हमारे कैसे होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हम पढ़ चुके हैं पहले बहुत अच्छी तरह से। बालकः, बालकौ, बालकः मतलब एक बालक, दो बालक, अनेक बालक। इसी तरह से अगर हम पठ के धातु रूप करें तो कैसे होते हैं? पठति, पठतः, पठन्ति। ठीक है, एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं। अब इसको हमें कैसे कनेक्ट करना है? एक वचन को एक वचन से, द्विवचन को द्विवचन से, बहुवचन को बहुवचन से। जैसे कि अगर हम बोलें कि एक बालक पढ़ता है तो एक बालक में क्या हो गया? बालकः। तो एक बालक के लिए हम क्या लगाएंगे? एक वचन लगाएंगे, पठति। तो इसकी संस्कृत क्या हो गई? बालकः पठति। फिर हमारी बात है दो बालक पढ़ते हैं। दो बालक के लिए हम क्या लिखते हैं? बालकौ, द्विवचन। ठीक है, तो दो बालक हैं तो इसके लिए हम धातु रूप भी द्विवचन लेंगे। तो हम लिखेंगे पठतः। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं, बालकौ पठतः। अनेक बालक पढ़ते हैं, अनेक बालक को हम क्या बोलते हैं? बालकः। बहुवचन आ गया ना, अनेक बालक आ गए। तो इसका हम किससे मैच करेंगे? धातु के बहुवचन से, पठन्ति। बालकः पठन्ति यानी कि अनेक बालक पढ़ते हैं। एक बालक पढ़ता है, बालकः पठति। दो बालक पढ़ते हैं, बालकौ पठतः। अनेक बालक पढ़ते हैं, बालकः पठन्ति। ठीक है, इस तरह से आपको समझ के करना है। तो अगर हमारा सिर्फ ये आ रहा है खाली विसर्ग वाला यानी कि ती आएगा, बड़े ओ की मात्रा आ रही है यानी कि तह आएगा, और आकार अंडा विसर्ग आ रहा है यानी कि अंति आएगा। फिर आते हैं हम स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग में हमने बालिका का एग्जाम्पल लिया है, बालिका, बालिके, बालिकः। अब हमने लिख धातु ली है, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। एक बालिका लिखती है, एक बालिका को हम क्या कहेंगे? बालिका। और एक जना लिख रहा है तो उसके लिए हम एक वचन लेंगे, लिखती। तो हो गया बालिका लिखती। दो बालिकाएं लिखती हैं तो दो बालिका में द्विवचन आ गया, बालिके। और यहाँ पर धातु का द्विवचन आ गया, लिखतः। तो बालिके लिखतः। अनेक बालिकाएं लिखती हैं तो अनेक बालिकाओं के लिए आ गया, बालिकाः। और यहाँ का बहुवचन लिखन्ति, बालिकाः लिखन्ति। ठीक है, तो एक बालिका लिखती है, बालिका लिखती। दो बालिकाएं लिखती हैं, बालिके लिखतः। अनेक बालिकाएं लिखती हैं, बालिकाः लिखन्ति। ये है स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग में अगर यहाँ पर का है तो यहाँ पर ती आएगा, यहाँ पर के है तो यहाँ पर तह आएगा, यहाँ पर कहा है तो यहाँ पर अंति आएगा। ठीक है, धातु रूप तो वही है जैसा कि हमारे किसमें थे? पुल्लिंग में थे। धातु रूप हमारे चेंज नहीं होते हैं, लिंग के अकॉर्डिंग हमारे धातु रूप चेंज नहीं होते हैं, लिंग चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर कह था तो ती आ गया, कऊ था तो तह आ गया, कहा था तो अंति आ गया। अगर आपको ये याद है तो आप धातु रूप भी आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है नपुंसकलिंग की, जिसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है फल का। फलम, फले, फलानि। एक फल, दो फल, अनेक फल। पतति, पततः, पतन्ति। एक गिरता है, दो गिरते हैं, अनेक गिरते हैं। एक फल गिरता है, एक फल को हम क्या लिखते हैं? फलम। और गिरता है के लिए हमारा लग जाएगा एक वचन, पतति। दो फल गिरते हैं, फले, पततः। अनेक फल गिरते हैं, फलानि, पतन्ति। ठीक है,
यहाँ पर वही आ गया, देखो ती तह अंति, बस यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, तो यानी कि लिंग की वजह से धातु रूप में कोई चेंज नहीं होता। अब हम करते हैं हमारे पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मैंने पहली वीडियो में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे आपको ये सब चीज़ क्लियर करनी थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अधोलिखितानि वाक्यानि उचित क्रियापदई पूरयत। नीचे लिखे वाक्यों को उचित क्रियापदों में पूरा कीजिए। तो पहला है हमारा अश्वाह दे रखा है और भ्रम दे रखा है। तो अब हमें देखना है कि हम इसके अंदर एक वचन लगाएं, द्विवचन लगाएं या बहुवचन लगाएं। तो ये डिपेंड करता है हमारे इस लिंग पर। तो अब हमें ये देखना है कि ये हमारा पुल्लिंग है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो अश्व हमारा होता है घोड़ा, वो होता है पुल्लिंग। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो चलो आओ देखते हैं। अश्वः मतलब घोड़ा, वो पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द में कैसे क्या होता है, बालकः, बालकौ, बालकः होता है ना। इसी तरह से अश्वः, अश्वौ, अश्वः। ठीक है, अब हमारी यहाँ किसकी बात की गई है, अश्वः। तो ये रहा हमारा अश्वः। तो अश्वा की मैचिंग ये बहुवचन है, तो बहुवचन से होगी भ्रमंती। तो हमारा आंसर आ गया अश्वः भ्रमंती। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है आम्रम। आम्रम जो है हमारा होता है आम, यानी कि नपुंसक लिंग। ठीक है, यहाँ पर हमें पद भरना है। तो हम आम्र के हम देखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जैसा होता है फलम, फले, फलानी, ऐसा हो जाएगा आम्रम, आम्रे, आम्राणी। मैंने बताया था ना यहाँ पर अणा में छोटी की मात्रा क्यों आती है, क्योंकि माँ के पैर में रा है। जब यहाँ पर र हो या फिर हमारा री हो या फिर हमारा श हो, तो न के जगह हम यहाँ पर अणा लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या भरना है, आम्रम। तो आम्रम का हमारा एक वचन है, तो हम यहाँ पर क्या भरना है, पत धातु। तो पत धातु के हम धातु रूप लिखेंगे पतति, पततः, पतंती। तो एक वचन से एक वचन मैचिंग करेंगे तो हो जाएगा आम्रम पतति, आम्रम पतति। ठीक है, अब है हमारा नरौ और हमें भरना है खाद। तो हम नर देखते हैं। नर होता है हमारा पुल्लिंग, तो हम नर के हम लिखेंगे नरः, नरौ, नरः। ठीक है, और हमें खाद करना है, तो खाद के हम लिखेंगे खादति, खादतः, खादन्ति। अब हमें नरौ के साथ भरना है, जो कि है हमारा द्विवचन। तो द्विवचन से द्विवचन मैच करेंगे तो ये हो गया खादतः, नरौ खादतः, यानी कि दो नर खाते हैं। नरौ खादतः, दो नर खाते हैं। अब है हमारा कन्या और नृत्य। कन्या हमारा स्त्रीलिंग होता है, तो कन्या का जैसे हमने बालिका का पढ़ा है, बालिका, बालिके, बालिकाः। इसी तरह से कन्या का कन्या, कन्ये, कन्याः। अब नृत्य के हम कर लिखेंगे नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। अब हमें भरना था कन्या, कन्या के लिए ढूंढना है। तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन से बहुवचन की मैचिंग करेंगे तो हो गया कन्याः नृत्यन्ति, यानी कि अनेक कन्याएं नृत्य करती हैं, नाचती हैं, कन्याः नृत्यन्ति। नेक्स्ट है हमारा वानरः और कुर्द। तो वानर के देखते हैं। वानर हमारा क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के हम लिखेंगे जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः। तो वानरः, वानरौ, वानरः। कुर्द के हम लिखेंगे कुर्द मतलब कूदना, कुर्दति, कुर्दतः, कुर्दन्ति। ठीक है, तो हमें वानरः भरना था। वानरः के लिए ढूंढना है। तो वानरः हमारा एक वचन है, तो एक वचन से एक वचन की मैचिंग करेंगे तो आ गया कुर्दति। वानरः कुर्दति, यानी कि एक वानर, एक बंदर कूदता है। अब आता है नेत्र और दृश्य। नेत्र हमारा होता है नपुंसक लिंग, तो नपुंसक लिंग के हम चलाएंगे फलम, फले, फलानी, नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। ठीक है, देखो दोबारा से यहाँ पर त्र आ गया, र आ गया, यानी कि यहाँ पर न आके अणा आएगा। अब हम दृश्य के दिखाएंगे। देखो दृश्य जो है यहाँ पर हमें क्या बनना था, दृश्य। दृश्य हमारा एक परिवर्तनीय धातु है जो कि चेंज हो जाएगा पश्य में, उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो पश्य के धातु रूप हो जाएंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। अब नेत्रे था, नेत्रे हमारा है द्विवचन,
तो द्विवचन का द्विवचन से मैचिंग करेंगे तो ये हो गया पश्यतः। नेत्रे पश्यतः मतलब कि दो नेत्र, दो आँखें देखती हैं। देखो, नेत्रे पश्यतः। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से अगर आप समझोगे कि किस तरह से हमारा सबसे पहले जो है ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। फिर अगर पुल्लिंग है तो उसके तीनों वचन आपको याद होने चाहिए। अगर हमारा स्त्रीलिंग है तो उसके तीनों वचन याद होना चाहिए। अगर नपुंसक लिंग है तो उसके भी तीनों वचन याद होने चाहिए। इसी तरह से जो भी धातु है उसके आपको सारे जो है प्रथम पुरुष याद होने चाहिए तीनों वचन में। उस हिसाब से आप उसको मैच कर सकते हैं कि ये मेरा जो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है वो एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। एक वचन है तो धातु के एक वचन से मैच करेंगे, द्विवचन है तो धातु के द्विवचन से मैच करेंगे, बहुवचन है तो धातु के बहुवचन से मैच करेंगे। इस तरह से अगर आप समझ के करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस वीडियो में पढ़ा कि किस तरह से पाठ 2 में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को पाठ 3 की धातु से हम मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।